गाइस वेलकम टू आवर क्लासेस। सो गाइस लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कैसे एक हमारा रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन किया था यूआई व्यू को लेकर। जैसे एक हमारे स्क्रीन साइज है 100 हम अप्रॉक्स मानते हैं, इसमें हमने 4 इक्वल यूआई व्यू लेते, उसके अंदर हमने टेक्स्ट फील्ड रखी थी, एक में बटन रखी थी। तो कैसे हमने उसे डिज़ाइन किया था। तो इस टुडे टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूआई डिज़ाइनिंग, दैट इज़ स्क्रॉल व्यू। तो गाइस आप सब अवेयर होंगे स्क्रॉल व्यू एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले गाइस ध्यान रखिएगा कि स्क्रॉल व्यू वो होता है जो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे यूआई व्यू को स्क्रॉल कर सकता है, रिसाइज कर सकता है, हमारे यूआई व्यू को रिसाइज कर देता है हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग। सपोज इसका सिंपली अगर वी कैन से दैट स्क्रॉल व्यू scroll over our content. Okay, scroll over content according to our view. सो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रॉल व्यू गाइस, सिंपली यहाँ पर जैसे हमारा एक व्यू है। अब हमें यहाँ पर क्यों स्क्रॉल व्यू लेने की रिक्वायरमेंट है, वाई डू वी नीड टू पुट स्क्रॉल व्यू है। सो गाइस आपको बताना चाहूँगा, लास्ट क्लास में मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन किया था, जिसमें वो फॉर्म छोटा था गाइस, उसमें सिर्फ 4 फील्ड थी। ओनली द फॉर्म कंटेन ओनली 4 फील्ड्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड बटन। तो वो इजीली विजिबल था हमारे यूआई व्यूज हमारी हाइट के अंदर। सपोज ये जो गाइस सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कभी भी जो इसका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, एक व्यू हमें प्रोवाइड करता है कंट्रोलर, और आपको जो अलग से आपके व्यू में काम करना है वो अलग से एक व्यू डिज़ाइन किएगा। जैसे कि फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे डिलीट कर दिया मैंने। यूआई व्यू यहाँ पर लिया, सिंपली पुट कर दिया है, और सब तरफ से इसे अनचेक कीजिएगा। सब तरफ से मार्जिन हमें 0, मतलब फुल हाइट एंड फुल विड्थ। जब हमने चारों कांस्टेंट ले ली तो हमें लीडिंग ट्रेलिंग लेने की जरूरत नहीं है, और ना कि हाइट विड्थ। ओके, तो हमने चारों कांस्टेंट से 0 कर दिया, लीडिंग से, ट्रेलिंग से, टॉप से, बॉटम से, तो हमें हाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही विड्थ। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे मैं से पुट करता हूँ व्यू वर्क एरिया। तो आपको एक व्यू अलग से लेना है गाइस, कभी भी आप यू डिज़ाइन करें तो आपको एक अलग से व्यू लीजिएगा, इसका एक डिफ़ॉल्ट देता है। तो व्यू वर्क एरिया हमने पुट कर दिया। तो गाइस सपोज अब जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने देखो काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें 8-10 फील्ड्स होती है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिटाइप पासवर्ड, स्ट्रेट योर मतलब एड्रेस, जो भी वॉट एवर एनीथिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो गाइस अब सपोज ये जो मेरा वर्क एरिया है, इसकी हाइट कितनी गाइस, 100% फुल हाइट है। अभी इसकी हाइट 100% है, आप हम यही मान के चलते हैं हाइट 100% है। अब सपोज आपको उसमें 10 से लेके 12 कंटेंट पुट करनी है, इतने कंटेंट पुट करने हैं हमारे फॉर्म के अंदर या हमारे यूआई व्यू के अंदर, जो कि इस 100 हाइट में फिट तो नहीं होंगे वो, मतलब इसके आउटसाइड भी जा सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक यूआई व्यू लिया, तो उसकी हाइट 20, ये टोटल हाइट 100 है। आपको गाइस ध्यान रखिए, जब भी आप यूआई डिज़ाइन करें आईओएस में, तो आपको कैलकुलेशंस के हिसाब से ही चलना है। यू नीड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ एवरी कंटेंट। ओके, तो इसकी हाइट है 100%। तो वैसे अब मेरे पास सपोज एक यूआई व्यू है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल यूआई व्यू। इसको हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। सो वाइस सिंपली से हम लेफ्ट से 0, टॉप से 0 एंड बॉटम से 0। ओके, तो इसकी हाइट, अब जो गाइस जब ध्यान रखें सेफ एरिया, तो आप कभी भी आप कुछ भी आप यूआई व्यू बनाएं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको हाइट सेफ एरिया से लेना है और कब उसके पेरेंट से लेना है। उसके पेरेंट से कब लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूआई व्यू, अगर इसके अंदर मुझे एक चाइल्ड एलिमेंट लेना है या एक इमेज व्यू लेना है, सपोज जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू ली, ये इमेज व्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। ओके गाइस, तो अब मैं इस इमेज व्यू की हाइट, इसका पेरेंट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ले सकता हूँ कि इस इमेज व्यू की हाइट इस व्यू के कितने % होगी। ओके, नाउ अब ये व्यू की हाइट में आइदर या तो मैं इससे लूँ व्यू वर्क एरिया से, लेकिन गाइस ध्यान रखिए कभी भी आप हाइट एंड विड्थ लें, द मोस्ट important thing is notice that whenever you take height and width of any content, then you should take it from safe area.
जब भी आप यूआई व्यू की किसी भी कंटेंट, इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक व्यू दिखाया है यहाँ पर। अब इसकी कभी आप ध्यान रखिए, हाइट और विड्थ दो कांस्टेंट मैं बोल रहा हूँ आपको अगेन, हाइट एंड विड्थ कभी भी लें तो आप इसे सेफ एरिया के रिस्पेक्ट में लें। सेफ एरिया पर रिलीज करें, राइट क्लिक करके इक्वल विड्थ एंड इक्वल हाइट। अभी हमें विड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं, हमने लीडिंग ट्रेलिंग से 0 कर दिया, तो मैं इसे सिर्फ इक्वल हाइट कर देता हूँ। इसे नाम दे दिया मैंने व्यू 1। ओके, अब इसकी जो मैं हाइट है यहाँ पर पेस्ट इट। ओके, 0.17 अप्रॉक्स है तो मुझे 0.20 करनी। सो गाइस, ओके, अब ये जो व्यू 1 है हमारा, उसकी हाइट कितनी हो गई? 20%। 0.20 डेट मीन्स 20% है। ओके, 20% हाइट हो गई। अब मुझे इसे 6 व्यू लेने हैं और सब सेम हाइट के लेने हैं, तो टोटल कैलकुलेशंस कितनी हो जाएगी? एक हमारा व्यू हो गया 20%, और 6 व्यू 5 व्यू में ओवरराइड करनी है, तो 5 व्यू की हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल 20 × 5 दैट मीन्स 100 फुल, और प्लस ये। ऐसा आप सिंपली समझिए, जैसे मुझे मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 6 फील्ड ऐड करनी है इक्वल हाइट की, तो मैंने इसे 20% हाइट दी, तो 6 × 20 कितना हो गया? 100 से ज़्यादा हो गया, 120 हो गया ये। ओके, तो 120 मतलब 100 से ज़्यादा हो गया, हमारी हाइट से ज़्यादा हो गया है। ये व्यू वर्केरिया की हाइट हम 100 मानते हैं, और इसकी हाइट मैंने 20 दी है, ऐसे 5 व्यू ले हैं, तो टोटल एक की हाइट हमारी एक व्यू की हाइट हमारी 20 है, तो रिमेनिंग की कितनी जाएगी? टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे, 20 इंटू हमारे कंटेंट 6 है, एक की हाइट 20 रखनी, तो हमें सबकी हाइट इक्वल 20 रखनी है, तो 20 इंटू 6 जो कि हो जाएगी 120। तो 120 इज़ लार्जर देन 100, क्योंकि हमारी व्यू वर्क एरिया की हाइट क्या है? 100 है। तो हमारा जो कंटेंट है इसमें इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो पाएगा, हमें उसे मतलब स्क्रॉल व्यू ऐड करना होगा। देन वी नीड टू स्क्रॉल व्यू। ओके, तो स्क्रॉल व्यू हमारा व्यू को स्क्रॉल करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट साइज, तो दैट्स वाई वी नीड स्क्रॉल व्यू हियर। जब हमारा कंटेंट यूआई स्क्रीन साइज से बाहर जा रहा है या आउटसाइड ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट हो गया है, तो हम वहाँ पर स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे। तो सिंपली गाइस ध्यान से समझिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू डिज़ाइन स्क्रॉल व्यू। सो अभी से मैं नाउ डिलीट करता हूँ। से एक आपको लिए एग्जांपल के से कलर देते हैं हम, एसेंट कलर या लाइट ग्रे कलर दे सकते हैं गाइस, आप एनीथिंग यू वांट। ओके गाइस, सो ये हमारा व्यू वर्क एरिया, दिस इज आवर व्यू वर्क एरिया। सो गाइस, सबसे पहले गाइस ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्क्रॉल व्यू लेने से पहले आप ध्यान रखिए कैसे आपको लेना है। सिंपली यहाँ पे जैसे हम कंटेंट लेते हैं, जस्ट टाइप स्क्रॉल व्यू। ओके गाइस, ये स्क्रॉल व्यू आ गया है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। ओके गाइस, ध्यान से समझिएगा इसमें कैसे से के कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ और क्या चेक अनचेक कर रहा हूँ, कैसे इसकी हाइट विड्थ ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से कवर कीजिए। तो स्क्रॉल व्यू में यहाँ ड्रैग एंड, फिर से कैसे समझाता हूँ आपको मैं। सिंपली यहाँ स्क्रॉल व्यू और ड्रैग हमारे इधर आप यहाँ पुट कर सकते हैं, या तो इसके व्यू के बाहर नहीं, इस व्यू के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, इसी व्यू के अंदर आ गया स्क्रॉल व्यू। तो वैसे सबसे पहले आप ध्यान रखिए, स्क्रॉल पे क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पर दो लिखेंगे, कंटेंट लेआउट गाइड एंड फ्रेम लेआउट गाइड। तो हम जो हमारा स्क्रॉल व्यू के अंदर जो हमारे कंटेंट्स को डिज़ाइन करेंगे, हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, कंटेंट लेआउट गाइड एंड फ्रेम लेआउट गाइड के नहीं, ये फिक्स होते हैं। तो सिंपली स्क्रॉल पे हम क्लिक करेंगे, एंड गाइस ये जो फोर्थ इंस्पेक्टर है, फोर्थ इंस्पेक्टर पिन है यहाँ पर, इंस्पेक्शन पिन है। ओके, ध्यान रखिएगा थर्ड के बाद ये गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फोर्थ इंस्पेक्टर, जो फिफ्थ इंस्पेक्टर पिन है, इस पर आपको टैप करना है। ओके, यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट एक चेक मिलेगा, जो स्क्रॉल व्यू, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके स्क्रॉल व्यू के कंटेंट्स डिफाइन है यहाँ पर जो भी है। और तो आपको गाइस ध्यान रखिए, इसे अनचेक कीजिएगा, कंटेंट लेआउट गाइड के हिसाब से हमें डिज़ाइन नहीं करनी है, तो इसे हम अनचेक करेंगे। ओके, तो मैंने इसे अनचेक कर दिया, तो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट हट गया उसके। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, स्क्रॉल व्यू गाइस आपको क्या करना है, इस व्यू के अंदर पुट किया है, और सबसे पहले पिन टैब पर क्लिक करेंगे, लीडिंग से 0, टॉप से 0, ट्रेलिंग से 0 एंड बॉटम से 0। ओके, ये चारों कांस्टेंट हमें 0 करना है, लीडिंग से 0, ट्रेलिंग से 0, टॉप से 0, बॉटम से 0। ध्यान रखिएगा, इसको 0 करके इंटर कर देंगे, तो स्क्रॉल व्यू हमारा एक पूरा यूआई व्यू के व्यू वर्क एरिया की हाइट के अकॉर्डिंग कवर हो गया है।
ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी आपको स्क्रॉल व्यू के अंदर कंटेंट्स को पुट करना है तो डायरेक्टली आप पुट नहीं कर सकते हैं, आपको एक अलग से यूआई व्यू लेना होगा। ध्यान रखिए, मैं रिपीट करता हूँ, आई रिपीट अगेन, जब भी आपको स्क्रॉल व्यू के अंदर कंटेंट लेना है इस स्क्रॉल व्यू के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना होगा डायरेक्ट आप कुछ यहाँ पे से यहाँ पर से उठा के से लेबल पुट नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट अ कॉम्पिटेबल डिज़ाइन। ओके गाइस, तो आपको जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्टली आपको इस स्क्रॉल व्यू के अंदर कंटेंट्स को सीधे पुट नहीं करना है। हमेशा देखिएगा इस स्क्रॉल व्यू जब भी ले रहे हैं आप, तो उसके अंदर एक यूआई व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे अगेन हम टाइप यूआई व्यू। ओके गाइस, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड स्क्रॉल व्यू आइदर हियर और हियर। ओके गाइस, तो इसे हम रीनेम करते हैं व्यू इनसाइड। ओके गाइस, तो गाइस ध्यान रखिए जब भी आप स्क्रॉल ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको हमेशा एक यूआई व्यू लेना है, डायरेक्टली आपको कंटेंट नहीं पुट करना है, वो कंप्यूटर डिज़ाइन नहीं होगी। तो आपको यूआई व्यू जैसे हमने लिया स्क्रॉल व्यू के अंदर, अब उसके कांस्टेंट आपको कैसे डिफाइन करना है, तो गाइस याद रखिएगा, लेफ्ट से 0, टॉप से 0, राइट से 0 एंड बॉटम से 0, लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप एंड बॉटम 4 कांस्टेंट 0 कर देना है। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 0, अभी चारों 0 करना है। ओके गाइस, तो ये 4 कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो गए, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, बॉटम। अब ये जो गाइस आप रेड लाइन से मार्क्स देख रहे हैं वो इसलिए आ रही है ताकि ये इस व्यू इनसाइड को हमें बताना है कि इसकी विड्थ एंड हाइट कितनी होगी व्हेन इट विल स्क्रॉल अकॉर्डिंग टू कंटेंट साइज। तो इसे बताना पड़ेगा व्यू इनसाइड। जैसे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चारों कांस्टेंट हमने यहाँ पर अभी 0 कर दिए हैं, इसके लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप एंड बॉटम 0 कर दिए हैं। तो ऐसे फिट हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्क्रॉल व्यू। बट स्क्रॉल व्यू के अंदर अगर हमने कोई व्यू लिया है तो हमें उसकी हाइट विड्थ बतानी पड़ेगी कितनी होगी। तो हम इसकी हाइट एंड विड्थ इसके पेरेंट स्क्रॉल व्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट। ओके गाइस, सो ये रेड मार्क्स चले गए। व्यू इनसाइड को हम कॉपी करेंगे, सर्च बार में पेस्ट। ओके गाइस, तो अभी इसके विड्थ 57 डिफॉल्ट से हम टोटल इक्वल कर देंगे 1 एंड हाइट इसकी हम कर देंगे 1। ओके गाइस, तो आपको गाइस आप स्क्रॉल व्यू का इतना ध्यान रखना है, स्क्रॉल व्यू तो अब हमारा फिट हो चुका है, और जो हमारा व्यू इनसाइड है ये व्यू स्क्रॉलेबल होगा। गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो व्यू हमारा इट विल बी स्क्रॉलेबल अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट साइज। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप स्क्रॉल व्यू लें तो उसके अंदर एक हमेशा एक व्यू को ऐड जरूर करें, और व्यू को ऐड करने के लिए चारों कॉन्स्टेंट ऐड करना है आपको, जैसे कि बता रहे हैं लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप एंड बॉटम, चारों कॉन्स्टेंट ऐड किए हमने। और उसके बाद गाइस इसके पेरेंट स्क्रॉल से इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट, ये दोनों इसलिए रिक्वायरमेंट है, जब तक आप ये दोनों कॉन्स्टेंट नहीं बताएंगे, इक्वल विड्थ एंड इक्वल हाइट, ये दो कांस्टेंट नहीं बताएंगे तब तक वो कंटेनर समझ नहीं पाएगी जो आइटम को कितना स्क्रॉल साइज करना है, कितने हाइट तक स्क्रॉल होगा। फिर इस तो अब जो भी हमें काम करना है इस व्यू साइड के अंदर करना है। सपोज गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था मैं 6 फील्ड लूँगा, जैसे एक की हाइट हम 20, टोटल हाइट अब इसकी कितनी है, फुल हाइट है, आप जैसे पूरी स्क्रीन यहाँ कवर चुकी है, पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया है तो उसकी हाइट हो गई 100, तो टोटल हाइट इज़ 100। तो अब मैं हमारा एक यूआई व्यू लेता हूँ, यूआई व्यू पुट एंड ड्रॉप हियर। अब जो भी आपको कंटेंट लेना है इस व्यू के अंदर, ये आपका मेन व्यू। अब वर्क एरिया आपका मेन व्यू नहीं, मेन व्यू अब स्क्रॉल व्यू के अंदर जो आपने व्यू लिया है व्यू इनसाइड, ध्यान इसी के अंदर आपको सभी कंटेंट्स को पुट करना है व्यू इनसाइड के अंदर। से हम नाम देते हैं व्यू 1, एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं हम। ओके गाइस, सिंपली कैसे आप किस इसकी हाइट आपको 20% लेनी है, सिंपली विड्थ तो फुल लेंगे 0, लेफ्ट से राइट से, टॉप से कहाँ रखना है, अभी स्टार्टिंग हमें 0 से रखना है तो उसको 0 कर देंगे हम। 3 कॉन्स्टेंट ऐड किए हमने, ऐड। अब ये ध्यान रखिएगा, अब आप जो उसकी हाइट लेने आ रहे हैं, मैंने हमेशा आपको बताया कि हाइट इसके पेरेंट से लीजिएगा आपकी इक्वल हाइट। तो अब जब व्हेन यू आर वर्किंग विथ स्क्रॉल व्यू देन यू नीड टू टेक ऑफ कंटेंट साइज फ्रॉम सेफ एरिया। जब भी आप स्क्रॉल व्यू के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उसकी हाइट किसके रिस्पेक्ट में लेनी, सेफ एरिया के ध्यान रखिएगा, सेफ एरिया में अगेन बोल रहा हूँ। तो इस व्यू पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड रिलीज करेंगे सेफ एरिया पे।
इक्वल हाइट रखेंगे। ओके गाइस, इसे कॉपी करते हैं एंड ट्रांसफर पेस्ट। हाइट कितनी है, डिफ़ॉल्ट 0.17, तो इसे हम चेंज करेंगे 0.20, मतलब 0.20 मतलब 20% हाइट है। ओके गाइस, सो गाइस अब ये व्यू इनसाइड जो आप देख रहे हैं, आप बॉर्डर आ चुकी है, इसकी हाइट 100 है और मेरे व्यू वन की हाइट कितनी गई 20% है। तो ऐसे 5 व्यू लेने हैं, तो टोटल हाइट कितनी आएगी, टोटल कंटेंट 6 जाएंगे, टोटल 6 व्यू जाएंगे। एक की हाइट 20 है तो 6 की हाइट कितनी आएगी, 6 इंटू 20 मतलब 120, 120 हाइट आएगी। तो 120 हाइट इस व्यू हाइट की हाइट से ज़्यादा है। ओके, तो हमें स्क्रॉल की जरूरत पड़ती है सिंपली। तो कितनी हाइट होगी गाइस, 120 हो गई। टोटल हाइट कितनी होती है 100। सिंपल व्यू इन साइड जो भी आपका मेन, अब इसी में काम करना है आपको, व्यू इन साइड पे इस पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके गाइस, तो आप एक कॉन्स्टेंट देखेंगे यहाँ पर, व्यू इनसाइड हाइट इक्वल्स टू हाइट, मतलब अभी फुल हाइट है 100 हाइट है, ये जो 1 लिखा है डेट मीन्स 100 हाइट। अब टोटल हमारी हाइट हमें कितनी लेनी है, हमारे कंटेंट 6 कंटेंट है, एक की हाइट हमने 20 रखी है, इसकी हाइट तो 6 कंटेंट का कितनी होगी 120। तो 120 को हम 100 से डिवाइड करें तो वाइस कितना आएगा 1.20। ओके, मतलब 120 1.20 डिवाइड करेंगे हम, और यहाँ से हमें परसेंट में ही हाइट देंगे, तो इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 120 डिवाइड 100 दैट मीन्स 1.20 1.2, तो मतलब 120 हाइट हो गई। ओके गाइस, देखिए अब स्क्रॉलेबल हो रहे हैं यहाँ पर ये। ओके गाइस, अभी आप सिंपली क्या करिएगा, इस माउस का कर्सर आपने व्यू के अंदर लाया और इसे स्क्रॉल करके देख लेंगे। तो सिंपली गाइस मैं 6 व्यू और लेता हूँ, इसे एक सिंपल हम कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पेस्ट। सिंपली आपको इसका सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं आप। ओके गाइस, तो इस पर इसको नाम दे देता हूँ मैं व्यू 2। ओके गाइस, तो इस पर हम टैप करेंगे सिंपली, जैसे फर्स्ट व्यू किया था हमने 0 0 0। ओके, अब इस व्यू 2 की हाइट कितनी रखनी है हमें, व्यू 1 की हाइट जितनी है उतनी रखनी है। तो सिंपल इक्वल हाइट। ओके गाइस, सिंपली इसे 4 व्यू और लेने हैं हमें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। रीनेम इट, इट्स व्यू 3। लेफ्ट से 0, टॉप से 0, विथ फुल, एंड हाइट व्यू 3 की हाइट किसकी हाइट की रखनी है, इन दोनों के सेम व्यू की हाइट की। तो आप आइदर किसी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने व्यू 2 पे इक्वल हाइट, मतलब व्यू 3 की हाइट व्यू 2 के हाइट के बराबर होगी, तो ऑलमोस्ट इक्वल आएगी। आपको बार बार सेफ एरिया से लेने की जरूरत नहीं है, किसी एक व्यू की हाइट आप सेफ एरिया से ले लेंगे। जैसे इसकी हाइट मैंने ली थी सेफ एरिया से इक्वल हाइट, उसे दे दीजिए मैंने 20%। तो अब व्यू 2 की हाइट किसके इक्वल होनी चाहिए, व्यू 1 के। व्यू 1 की हाइट जितनी होगी उतनी व्यू 2 की हाइट होगी। ऐसे ही व्यू 3 की हाइट व्यू 2 के रिस्पेक्ट में, तो व्यू 2 की हाइट जितनी होगी उतनी हाइट व्यू 3 की होगी। नाउ अगेन कंट्रोल सी, कॉपी एंड पेस्ट, से चेंज कलर करते हैं, से रीनेम करते हैं व्यू 4। सेम, लेफ्ट से 0, फुल विड्थ एंड टॉप से 0, एंड इसकी हाइट इक्वल हाइट। ठीक है, से व्यू 4 हो गया। अगेन कॉपी व्यू 4। गाइस जब भी आप यहाँ पर रिलीज़ करिए व्यू, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने इस पे, अब ये व्यू जो आया है इस पर पहले चेंज कलर करता हूँ मैं। ओके, तो ये व्यू आया जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये व्यू आया। इस व्यू इसको रीनेम करते हैं पहले हम। ओके गाइस, व्यू 5। अभी जो व्यू 5 आया वो ओवरलैप है किससे, व्यू 4 से। तो अगर अब मैं डायरेक्टली इसके कांस्टेंट सेट कर दूंगा, तो गाइस ये इसका जो टॉप लेगा किससे लेगा गाइस, इस व्यू से। इस व्यू के अकॉर्डिंग 0 जाकर मैं 0 सेट कर दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी आप व्यू लें तो उसे ब्लैंक एरिया में रिलीज़ करें, या अगर यहाँ आ रहा है तो गाइस इसे ब्लैंक एरिया में रिलीज़ करें। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि जो उसका टॉप है इसका पेरेंट होगा, तो इसका पेरेंट कौन है, व्यू 4। तो व्यू 4 की जहाँ बॉटम ख़त्म होती है
उससे कुछ स्पेस छोड़ के ही इसे हम रिलीज करेंगे। ओके गाइस, तो सिंपल 0 0 एंड 0। ओके गाइस, तो व्यू 5 की हाइट इससे इक्वल हाइट। तो गाइस अब हम इसे स्क्रॉल करेंगे। मैंने इसे रिसर्च कर दिया था गाइस, छोटा हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी भी हो तो आप इसे देखिएगा, ये यहाँ पर चेंज हो गया, मतलब ये इक्वल नहीं है, इसको 1 कर देंगे हम तो इक्वल होगा। कंट्रोल C करेंगे और आपको यहाँ पेस्ट करना है। ओके, इस तो ये पहले कलर चेंज करता हूँ इसका ना। इसे रीनेम करते हैं म्यूजिक्स। अब देखिएगा, इस अब आपको याद रखना है कि इसे ब्लैंक स्पेस तक ले आना है। रिसर्च कर दिया है मैंने इसके। ओके, तो यहाँ पर मतलब इसका पेरेंट किसके नीचे होगा, ये व्यू व्यू 6 जो होगा, व्यू 6 की जो टॉप होगी वो व्यू 5 के बॉटम पे होगी। तो ये गाइस ध्यान रखिए यहाँ पर, तो उसकी बॉटम और उसकी टॉप के बीच में थोड़ी स्पेस के इसमें से हमें रिलीज करना है। तो इससे 0 0 0। ये so व्यू 6 की हाइट व्यू 5 के हाइट के इक्वल हाइट। ओके, अभी हमने इसका रिसाइज कर दिया, इसलिए इसकी हाइट रिसाइज हो गई। तो आप चेक करिएगा, कांस्टेंट कभी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाते हैं जैसे रिसाइज करने पे। तो गाइस मतलब व्यू 5 की हाइट कितना परसेंट हो गया, 70%। तो आपको फुल करना है तो इसे हम 1 कर देंगे। ओके गाइस, नाउ स्क्रॉल करते हैं गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ये जो व्यू इनसाइड है। ओके, इस व्यू इनसाइड की अब हाइट कंप्लीट हो चुकी है 120, क्योंकि हमने देखा था गाइस कि हमारा जो व्यू है उसकी हाइट 20% थी। सबसे पहले हम हमारा जो व्यू इनसाइड था उसकी हाइट 100% थी। तो हमें 6 व्यू हमारे व्यू के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। आप कितने भी कर सकते हैं, 7 8 9 10, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और बस आप ध्यान रखिए कि इसमें आपको कैलकुलेशंस करना है। जो भी आप व्यू ले रहे हैं, स्क्रॉल व्यू के अंदर जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशंस लेके चलिएगा। कैलकुलेशन दैट मीन्स आप कितनी हाइट ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट की। मैंने आपको बताया कि एक व्यू की हाइट यहाँ पर 20% थी और टोटल हाइट हमारी 100% होती है। हम एज्यूम करते हैं 100% ही होती है, 100 होती है टोटल हाइट। अब सपोज एक व्यू की हाइट मैंने 20 दे दी और मेरे रिमेनिंग व्यू कितने, टोटल व्यू कितने हो गए, 6 व्यू हो गए यहाँ पर। तो 20 × 6 कितना हो गया, 120। तो 120 ज़्यादा हो गया हमारी व्यू इनसाइड की हाइट से। ओके, तो इसलिए हम व्यू इनसाइड की हाइट को क्या कर देंगे गाइस, टोटल 120। 120 तो मतलब 120 डिवाइड बाय शो तो 1.2 आएगा। तो यहाँ पर उसकी हाइट को क्या दे देंगे हम, 1.2। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा इस जो भी आप व्यू इनसाइड स्क्रॉल के अंदर एक सबसे पहले व्यू लेंगे और उसी के अंदर सभी को अरेंज करेंगे आपके कंटेंट्स को। और आप कैलकुलेशंस करके चलिए। इस कैलकुलेशंस मतलब हाइट कितनी, किसकी कितनी रखनी है आपकी। सपोज आपने 20 रखी है, 30 रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग 40 रख सकते हैं। तो टोटल हाइट अगर 100 से ज़्यादा रहती तो हमें स्क्रॉल लगता है 100 से अगर ज़्यादा हाइट हो रही तो हम वहाँ पर जो व्यू इनसाइड है इसके अंदर ही काम करना है तो उसकी हाइट को हम चेंज कर देंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ये मैंने चेंज की है 1.2 120 कर दी। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिए स्क्रॉल व्यू के साथ जब भी आप काम करें तो कुछ बेसिक्स थिंग्स है वो आपको नोटिस करनी होगी। ये जो आपका व्यू वर्क एरिया होता है, व्यू वर्क एरिया जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया है, व्यू वर्क एरिया जो है वो हमारा एक व्यू है। अब इसके अंदर आप अगर एक स्क्रॉल पुट कर रहे हैं तो चारों तरफ से उसकी सबसे पहले कौन अब उसे एक जो आपको अनचेक बताया था मैंने, कंटेंट लेआउट अनचेक कर दीजिएगा। ओके गाइस, एंड उसके अंदर गाइस स्क्रॉल व्यू के अंदर आपको काम करना है तो आपको यूआई व्यू एक लेना ही होगा, एक अलग से यूआई व्यू लेना होगा। ध्यान रखिएगा गाइस। ओके, इट्स रनिंग गाइस, अटैचिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कभी भी आप स्क्रॉल व्यू लीजिएगा, वेट अ मिनट गाइस, इट्स रनिंग। फिर जब भी आप स्क्रॉल व्यू लेते हैं तो ध्यान रखिएगा ये इंस्पेक्टर टैब है, 5th पेज, साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं, साइज इंस्पेक्टर टैब है, इस पर टैप कीजिए। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है स्क्रॉल व्यू के अंदर कंटेंट लेआउट गाइड्स, तो इसे सबसे पहले अनचेक कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे अनचेक कीजिएगा।
और जो हमें डिज़ाइनिंग करनी है वो हमारे अकॉर्डिंग करनी है, उसके कंटेंट लेआउट गाइड्स के अकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले गाइस इसे अनचेक कीजिएगा। ओके गाइस, ये रन हो चुका है। अब देखते हैं गाइस स्क्रॉल करके। ओके गाइस, तो ये स्क्रॉल हो चुका है यहाँ पर, देखिए गाइस, ये फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू, फोर्थ व्यू, फिफ्थ व्यू, एंड ये स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं सिक्स्थ व्यू। ओके गाइस, सो गाइस ध्यान रखिए, आप जब भी स्क्रॉल व्यू के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको एक व्यू अलग से यूआई व्यू लेना है। तो वो यूआई व्यू आपका जो मेन व्यू बन जाएगा। ध्यान रखिए गाइस, वो यूआई व्यू विल बी योर मेन व्यू। तो ये जो यूआई व्यू है, आपको इसकी हाइट 100 माननी है। और आपको कितनी हाइट हो रही है, 6 व्यू की, जैसे मैंने। और गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्रॉल व्यू के अंदर कुछ एक यूआई व्यू तो आपको बस कंपल्सरी लेना, आप लेंगे तो उसे चारों तरफ से जीरो करना है, लीडिंग से, ट्रेलिंग से, टॉप से, बॉटम से। यहाँ से गाइस ना चारों ओर से जीरो करना है। और गाइस, और उस व्यू की हाइट इस स्क्रॉल व्यू से इक्वल विथ इक्वल हाइट करना है, उसे बताना है कितना हाइट होगी, कितनी विथ होगी। तो ये भी है ना, ये चार छः कांस्टेंट आपको ऐड करना है। कभी भी आप स्क्रॉल व्यू के अंदर की यूआई व्यू लेंगे तो आपको छः कांस्टेंट ऐड करना है, लीडिंग जीरो, टॉप जीरो, ट्रेलिंग जीरो, बॉटम जीरो, इक्वल विथ एंड इक्वल हाइट। गाइस, हो गाइस, सो आई होप आपको स्क्रॉल व्यू इजीली अंडरस्टेबल होगा। तो आप आपके अकॉर्डिंग हाइट कैलकुलेशन रखिए। जैसे आप, मैंने यहाँ पर 6 व्यू लिया, आप 7 लेते गाइस, 7 व्यू अगर आप लेते तो व्यू इन साइड पर हम कॉपी करेंगे इसे एंड पेस्ट करेंगे। सपोज इसकी हाइट 1.2, 7 व्यू तो मतलब 20 इंटू 7 इतनी हो गई गाइस, 1.4, 140 हो गई। तो गाइस 140 हाइट हो गई यहाँ पर हमारी। से स्क्रॉल करेंगे तो हम इसके अंदर एक और व्यू हमारा पुट कर सकते हैं, या जो भी आपको लेना है। ओके, इस एरिया के अंदर। तो ये अगेन इससे रन करके दिखाता हूँ। जितनी गाइस आपको आपके कंटेंट साइज़ के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ाना है तो आप ध्यान रखिए, उसे कैलकुलेशंस करके चलिए। कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है स्क्रॉल व्यू की, जब आप यू आर वर्किंग विद स्क्रॉल व्यू। मतलब कितने कंटेंट ले रहे हैं, जैसे इसकी हाइट आपने दे दी यहाँ पर फर्स्ट व्यू की 10%, इसकी 30%, इसकी 40%। तो आपको टोटल हाइट लास्ट तक कैलकुलेशन करनी है कि टोटल हाइट आपकी कितनी हो रही है। 100 से ज़्यादा हो रही है, जैसे 170 हो रही है। तो ये जो व्यू इनसाइड जो मेन व्यू है आपका, ओके, इससे ध्यान रखिएगा। ये जो व्यू इनसाइड मेन व्यू है, इसकी हाइट आपको एडजस्ट कर देनी है। उसकी हाइट का मल्टीप्लायर 1.7, जब 170 हो गई तो उसे हम 1.7 कर देंगे, तो इतना तक स्क्रॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल हो रहा है मेरा। ओके गाइस, तो उस आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना है। तो मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ। ओके गाइस, ये लास्ट व्यू जो हमने बनाया था 140 पे से। आप उसके अंदर गाइस आपको कुछ भी, आप यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर 2, टेक्स्ट फील्ड 3, टेक्स्ट फील्ड 4, जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने लेके बताया था टेक्स्ट फील्ड। ओके गाइस, तो सिंपल है, ये स्क्रॉल व्यू डेमो था। तो ऐसे आप ध्यान से समझिएगा वीडियो को। अगर आप एक बार समझे दोबारा से देखिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।